हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। यह वीडियो जो है क्लास 12 के लिए इशू ऑफ शेयर्स को है लेकर के। पिछला वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक्स लिमिटेड परचेस्ड असेट एट 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। It issued equity shares of 10 rupees each, fully paid in satisfaction of their claim. What entry will be made in case such issue is at par at a premium of 25%? देखिए, कहता है कि यहाँ पर जो है आपका एक्स लिमिटेड जो है वह राम ट्रेडर्स से 3,80,000 में पहले असेट को परचेस किया है। ठीक है ना, असेट को परचेस किया है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, असेट को परचेस किया है तो असेट अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स से खरीदा है तो टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। कितना में खरीदा है, 3,80,000 में, तो हम लोग लिख देंगे 3,80,000। ठीक है ना, नरेशन हो जाएगा बीइंग असेट परचेस्ड। असेट को क्या कर लिया गया है, परचेस्ड कर लिया गया। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि इसमें से व्हाट, अब पार पर इसको एंट्री करना है तो पार पर क्या होगा, ये राम ट्रेडर्स जो था, ये राम ट्रेडर्स का जो 3,80,000 का असेट था उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यही होगा ना हमारा। तो यानी कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पार वैल्यू के लिए हो गया है ना, 3,80,000। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग असेट को क्या हो गया, असेट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। असेट को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ए के लिए हो गया। अब बी में देखते हैं क्या कहता है। बी में हमारा कहता है कि एट प्रीमियम ऑफ 25% प्रीमियम पे हमको इसको देना है। ठीक है ना, तो आइएगा 25% प्रीमियम पे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो हमारा जर्नल एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगा, राम ट्रेडर्स सॉरी था, तो हम लोग लिखेंगे राम ट्रेडर्स अकाउंट, है ना, राम ट्रेडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो अब तो ये हमारा नॉर्मल एंट्री है। अब प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना का इशू करना है, 3,80,000 का। ठीक है, 3,80,000 का 25% कितना होता है, 76,000 होता है। कितना होता है, 76,000। हमने वर्किंग नोट ऑलरेडी करके रख चुके हैं और वहीं से हम लोग दे करके बता रहे हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3,80,000 का 25% जो होता है वो 76,000 होता है। तो अब हमको इसमें कितना ट्रांसफ़र करना हो गया, तो 3,04,000, 3,04,000 ये हो गया ना, तो 3,04,000 हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग असेट को हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिए, है ना, ट्रांसफर्ड टू आपका किसमें, शेयर कैपिटल में विथ प्रीमियम के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि ए कंपनी परचेस्ड मशीन फ्रॉम बी कंपनी फॉर 40,000। ए सम ऑफ 27,000 वाज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस ड्यू ए कंपनी issued इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखिए, कहता है ना कि कहता है आपका कि ए कंपनी जो है बी कंपनी से असेट खरीदा है, मशीन खरीदा है। ठीक है ना, ए कंपनी ने बी कंपनी से मशीन खरीदा है, तो इट मीन्स यह परचेस क्या हो गया, उधार परचेस है ना, तो मशीन खरीदा है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे,
मशीन अकाउंट लिखेंगे। मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट। किससे खरीदा है? बी कंपनी से खरीदा है तो बी कंपनी अकाउंट। ठीक है ना। कितने में खरीदा है? 40,000 में खरीदा है तो हम लोग लिख देंगे 40,000। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग मशीन परचेस। मशीन को क्या कर लिया गया है? परचेस कर लिया गया है। ठीक है ना। चलिएगा, अब पेमेंट भी ड्राफ्ट के माध्यम से कर रहा है। कितना रुपया दे रहा है? वह जो है 27,000 रुपया जो है ड्राफ्ट के माध्यम से दे रहा है ना। बी को देता है, बी कंपनी को मिल रहा है पैसा, तो बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ड्राफ्ट से मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक शब्द का उपयोग करते हैं तो टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया दे रहा है? 27,000 दे रहा है। ये हो गया हमारा 27,000। नरेशन में क्या डाल देंगे? बीइंग ड्राफ्ट गिवन लिख देते हैं, ड्राफ्ट गिवन टू बी कंपनी। बी कंपनी को हमने ड्राफ्ट दे दिया। 40,000 का हमने गुड्स खरीदा था, 27,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो अब कितना रुपया बचा? तो हमारे पास जो है वह 13,000 रुपया बचा। तो ये बी कंपनी का जो 13,000 रुपया था उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बी कंपनी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो इसलिए बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया हो गया हमारा? 13,000। तो ये हो गया हमारा 13,000 रुपया। बीइंग शेयर्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? ट्रांसफर्ड टू बीज कंपनी अकाउंट। बी के कंपनी में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है ना। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह क्लियर हो जाता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है यूके लिमिटेड was incorporated with authorized share capital of 1 lakh equity shares of 10 rupees each. The director decided to allot 12,000 shares credited as fully paid to the promoter of their services. The company also purchased land and building from X Limited for 3 lakhs payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public, which was fully subscribed and paid for. You are requested to pass journal entry. सुनिए कहता है क्या। हमारा क्वेश्चन कहता है कि यूके लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख का था। वह जो है वह ऑथोराइज्ड कैपिटल जो था उसके पास 1 लाख का इक्विटी शेयर्स था 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 लाख उसके पास शेयर्स था 10 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 10 लाख, है ना। अब वो कहता है कि वह डायरेक्टर जो है ना 12,000 शेयर्स जो था अपना प्रोमोटर को दिया। 12,000 शेयर्स जो था वो अपना प्रोमोटर को दिया, और जो है फिर वह कंपनी जो है लैंड एंड बिल्डिंग एक्स लिमिटेड से खरीदता है 3 लाख में, और बाकी जो पैसा बच जाएगा, इसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो वो जो है कंपनी जो है वह पब्लिक के लिए इशू कर देगा। आइएगा, प्रोमोटर को दिया है 12,000 रुपये, है ना। तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। प्रोमोटर को दिया तो एक्सपेंस किया उसने, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ है? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अब देखते हैं अमाउंट किस तरह से जाएगा। यह जो है कितना इशू किया था, किसको कितना दिया है? 12,000। तो 12,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है ना। 1,20,000। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो बीइंग शेयर्स को हमने क्या कर दिया? शेयर्स को ट्रांसफर्ड कर दिया। ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद उसने क्या किया है?
वह जो है एक लैंड क्या खरीदा था, लैंड और बिल्डिंग खरीदा है 3 लाख में बी लिमिटेड से। तो उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा था, बी लिमिटेड से खरीदा था। तो बी लिमिटेड अकाउंट कितना में खरीदा था, 3 लाख में खरीदा था। तो ये हो गया 3 लाख। नरेशन में बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, लैंड और बिल्डिंग क्या किया है, वह परचेज किया है। ठीक है ना। अब सी नंबर पर चलते हैं। फिर कहता है कि उसने जो है 3 लाख को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, तो इसको क्या करेगा, शेयर कैपिटल में इसको भी तो ट्रांसफ़र करेगा ना, इसको भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा। बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। कितना में ट्रांसफ़र, कितना हो जाएगा, 3 लाख में ये जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। नरेशन में लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर में जो बिंग शेयर्स को क्या किया है, ट्रांसफ़र हो गया टू शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब फिर हम लोग सी नंबर एंट्री चलते हैं। ठीक है ना। सी नंबर एंट्री चलते हैं। सॉरी, यह जो है ना बी से नहीं खरीदा था, एक्स से खरीदा था, एक्स से खरीदा था। सॉरी, ये बी से नहीं खरीदा था, एक्स से खरीदा था। तो यहाँ पर भी जो है एक्स लिखा जाएगा। अब आगे कहता है बाकी जो कैपिटल बच गया वह कैपिटल को वह क्या करता है, कंपनी जो है वह पब्लिक के लिए इशू करता है। तो टोटल कैपिटल कितना था, आपने बोला था कि 1 लाख जो है उसने शेयर्स को इशू किया था, एक शेयर्स का दाम 10 रुपये था। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख में से 3 लाख का तो बिल्डिंग खरीद लिया, तो कितना बचा, 7 लाख बचा। 7 लाख में से 1,20,000 तो अपना प्रोमोटर को दे दिया, तो कितना बचा, 5,80,000 बचा। ये बचा ना। तो हम लोग जो है 5,80,000 को क्या करेंगे, वह जो है शेयर कैपिटल में पब्लिक के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो 5,80,000 को हम लोग क्या करेंगे, लोगों के लिए देंगे। तो लोगों के लिए देंगे तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना। कितना, 5,80,000, 5,80,000 बैंक कैश रिसीव्ड, कैश जो है वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया। ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह भी क्लियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ए है, क्वेश्चन नंबर 26 का ए कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 ए में कि राघव लिमिटेड परचेस्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 15 लाख पेबल एज 3 लाख बाई चेक एंड द बैलेंस इट इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है। कहता है इसका मतलब समझिए कि राघव लिमिटेड एक कंपनी है जो कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड एक रनिंग का बिजनेस था, उसी को खरीद लेता है। कितना में खरीदता है, 15 लाख में, और 3 लाख रुपया वह चेक इमीडिएटली पे करता है, और बाकी जो बच जाएगा ना उसको लोगों के लिए शेयर्स के इशू करेगा। आइएगा, इसका असेट और लायबिलिटी दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी है। तो असेट को हम लोग डेबिट करते हैं, एज वी नो डैट, है ना। तो असेट को हम लोग डेबिट करते हैं, तो हमारा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी है। तो हम लोग प्लांट और मशीनरी को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। कितना रुपया है प्लांट एंड मशीनरी वो देख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में 4 लाख लिख देंगे। इसके बाद फिर हमारा क्या है, बिल्डिंग है, तो हम लोग जो है बिल्डिंग लिख देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जितना भी असेट होगा सभी को डेबिट कर देंगे। कितना है बिल्डिंग, 6 लाख का है, 6 लाख। ठीक है ना। और क्या है, स्टॉक है, तो हम लोग स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट।
स्टॉक कितना का है, स्टॉक जो है वह 5 लाख का है, तो हम लोग 5 लाख डालेंगे। स्टॉक के बाद फिर क्या है, हमारा डेप्टर है, सन्ड्री डेप्टर है, तो हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेप्टर। कितना का है सन्ड्री डेप्टर, वो देख लेते हैं, 3 लाख का है, तो हम लोग लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद डेप्टर के बाद क्या है, क्रेडिटर है, ये तो क्रेडिटर तो खैर जाता नहीं है इसमें, है ना, तो 2 क्या हो जाएगा। अब पेमेंट कितना दिया, पैसा कितना दिया है वो देख लेते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, पैसा जो है वह दिया है 15 लाख रुपया, तो 2 किससे, कृष्णा ट्रेडर से, कृष्णा ट्रेडर्स का खरीद रहा है तो कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है ना। कितना दिया है, 15 लाख दिया, 15 लाख। क्रेडिटर तो नीचे जाएगा, तो 2 क्रेडिटर, क्रेडिटर का कितना है, आपका क्रेडिटर का जो है वह 2 लाख है, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। अब देखिए, अब तो हमारा कुछ है नहीं, हमारा डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए था, तो देखते हैं डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है। इधर से अगर टोटल जोड़ते हैं तो 4 लाख और 6 लाख को जोड़ते हैं तो 10 लाख और 8 लाख हो गया, यानी कि 18 लाख। इधर से जो होता है हमारा कितना होता है, 17 लाख होता है, यानी कि 1 लाख रुपया जो है वह क्या हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल के लिए रिजर्व हो गया, यानी कि 2 क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 1 लाख। कहाँ से हुआ, इधर से टोटल जोड़ के इसमें से घटा दिए, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग आपका जो है असेट एंड लायबिलिटीज को सेटल कर दिया, ठीक है ना, असेट और लायबिलिटीज को सेटल कर दिए। फिर इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है कि इसके बाद जो है 3 लाख रुपया तो कृष्णा ट्रेडर्स को दे रहे हैं ना, चेक के माध्यम से। कृष्णा ट्रेडर्स रिसीवर हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया दिया था, 3 लाख रुपया दिया था, तो ये हो गया हमारा 3 लाख। बीइंग कैश पेड, ठीक है ना, कैश पेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर कहता है ना कि आप देखिएगा, टोटल कृष्णा ट्रेडर्स को कितना रुपया देना था, 15 लाख रुपया देना था, लेकिन 15 लाख रुपया में से तो उसने 3 लाख रुपया पहले दे दिया, तो यानी कि अब कितना बाकी रह गया, 12 लाख रुपया बाकी हो गया, है ना। तो ये 12 लाख को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिएगा इस पर थोड़ा सा, कितना रुपया पे बाकी रह गया था, 12 लाख, यही जाएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 12 लाख था, ठीक है ना, ये जो था 12 लाख रुपया था। अब ये 12 लाख रुपया में से जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा, तो पहले इसमें जो हम देखते हैं शेयर कैपिटल में पहले डालने वाला देखते हैं, तो आपका शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख था, इट मीन्स जो है वह कितना हो गया आपका 10 लाख हो गया, है ना। तो 10 लाख में से आपका जो था वह 10 लाख हो गया, तो 10 लाख में से आपने का कितना टोटल शेयर्स था, 100 शेयर्स था, तो यानी कि 100 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था, तो यानी कि आपके पास जो है 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, है ना। सॉरी, 10,000 को 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 100 शेयर्स था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा जो था 10 लाख हो जाएगा। अब बाकी जो 2 लाख रुपया बच गया वो जो है हमारा किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 26A वह भी क्लियर हो जाता है।
चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26B की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26B में कहता है आकांक्षा लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ उत्सव लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर द सम ऑफ 12 लाख। द असेट ऑफ उत्सव लिमिटेड वेयर 13,50,000 एंड द लायबिलिटी वेयर 2 लाख। फुल स्टॉप है। उसके बाद फिर कहता है 2 लाख वाज पेड इन कैश ऑन 5th April 2016 and the balance 8% preference shares of 100 rupees each were issued on 10th April 2016 at a premium of 25%. Pass necessary journal entry in the book of Akansha Limited for the above transactions. कहानी सुनिए। कहता है कि आकांक्षा लिमिटेड जो है वह उत्सव लिमिटेड का चालू बिजनेस को खरीद लेती है। ठीक है ना। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2016 को। और उस समय जो था कितना में वह खरीदी है? 12 लाख रुपया में खरीदी है। उस समय उत्सव लिमिटेड का असेट जो था वह 13,50,000 था और लायबिलिटी जो था वह 2 लाख का था। ठीक है ना। और फिर कहता है कि बाकी जो पैसा बच गया ना खरीदने के बाद, 2 लाख रुपया जो है तुरंत देती है और उसके बाद बाकी जो बच गया वह जो है 100 रुपये ईच के हिसाब से जो है एक प्रेफरेंस शेयर्स का दाम 100 रुपये के हिसाब से वह पब्लिक को इशू कर देता है। तो वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्सव लिमिटेड का जो था असेट कितने का था और लायबिलिटी कितने का था और इसने जो है कितना रुपया पे किया। ठीक है ना। आइएगा, उसका असेट लिखेंगे, है ना। असेट अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा? उसका लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटी अकाउंट। और इसने जो है कितना रुपया दिया है वो लिखेंगे, है ना। उत्सव को जो है कितना रुपया मिला है, उत्सव लिमिटेड को कितना रुपया मिला है। उत्सव लिमिटेड को तो आपने जानते हैं कि 12 लाख रुपया मिला है। कंपनी का एक बार असेट और लायबिलिटी देख लेते हैं। तो कंपनी का असेट जो है 13,50,000 का है। कंपनी का असेट जो है 13,50,000 और लायबिलिटी जो है वह 2 लाख का है। ठीक है ना। अब यानी कि अगर इधर जोड़ा जाए तो आपका जो है 14 लाख होता है, इधर से 13,50,000, यानी कि 50,000 रुपया डेबिट में कम है। जब डेबिट में कम होता है तो हम लोग क्या के नाम से पूरा करते हैं? गुडविल के नाम से पूरा करते हैं। तो ये हो गया हमारा गुडविल। कितना रुपया हमारा गुडविल हो गया? वह हो गया 50,000। ठीक है ना। और नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे? बीइंग असेट एंड लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया है? लायबिलिटीज को सेटल कर दिए हैं। असेट और लायबिलिटी को हमने सेटल कर दिया। अब बी में देखते हैं। आकांक्षा ने कुछ पेमेंट भी किया है ना। उत्सव लिमिटेड को आकांक्षा ने पेमेंट किया है। उत्सव लिमिटेड को पेमेंट मिला है टू बैंक अकाउंट, है ना। उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया मिला है? 2 लाख रुपया जो है इमीडिएटली मिला है। ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है ना। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड। कैश हमने क्या किया है? उत्सव को पे कर दिया है। ठीक है। अब सी पर देखते हैं। बाकी जो पैसा बच जाता है उसको जो है वह पब्लिक के लिए इशू करने के लिए दे देता है। तो ये देखिएगा टोटल जो है वह कितना रुपया उत्सव को दी थी? 12 लाख रुपया देना था, है ना, जिसमें से 2 लाख रुपया दे दी थी। यानी कि कितना रुपया बाकी रह गया था? यानी कि कहिएगा तो आप लोग को 10 लाख रुपया जो है बाकी रह गया था। ठीक है ना। एप्लीकेशन पर कितना रुपया वो नहीं दिया, बस आपका कहता है कि 25% प्रीमियम पर है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रीमियम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, आपका प्रीमियम 25 है तो कितना होता है? 8,000 होता है। ठीक है ना। और यह जो एक शेयर्स को जो है कितने में पब्लिश करता है 100 रुपये के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा? 8,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख। पहले देखते हैं प्रीमियम देना कितना रुपया था। उत्सव को
उत्सव को देना था उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या होता, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर था, एक बार देख लेते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था तो इक्विटी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। देना कितना था उसको, 10 लाख रुपया बाकी रह गया था देने के लिए, है ना, 10 लाख रुपया, जिसमें से 8,000 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक शेयर्स का वैल्यू 100 रुपया था, तो कितना होता है आपका 8 लाख होता है। तो यानी कि कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 8 लाख जो है सिक्योरिटी कैपिटल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और प्रीमियम में कितना बच गया, तो 10 लाख में से 8 लाख घट जाएगा तो कितना हो जाता है 2 लाख, तो ये हो गया हमारा 2 लाख प्रीमियम में, ठीक है ना। नरेशन हम लोग क्या लिख देंगे, बिंग शेयर्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल में, कोई दिक्कत। और इस तरह से हमारा जो है यह लेसन जो है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके आगे जो है अब मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है वह आप लोग के लिए बनाने के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेल्प ले करके आप वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हेल्प ले लीजिए, और हमारे सीधा व्हाट्सअप पर ही डायरेक्ट हो करके वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन से भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।